हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के हिंदी सेशन में हम पढ़ेंगे संवाद लेखन। आज हम संवाद लेखन के बारे में पढ़ेंगे कि संवाद लेखन क्या होता है, कैसे लिखते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं तो वो कौन से नियम होते हैं। तो आइए जानते हैं संवाद लेखन के बारे में। संवाद लेखन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगी। तो देखिए बेटा, दो व्यक्तियों या इससे भी अधिक लोगों के बीच हुई बातचीत को संवाद या वार्तालाप कहते हैं। अब सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, संवाद जो होता है वह दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है। संवाद कभी भी एक व्यक्ति के बीच में नहीं होता। तो दो व्यक्ति या उससे ज़्यादा व्यक्तियों के बीच हुई बातचीत, उन्होंने जो बातचीत की उस बातचीत को ही क्या कहा जाता है, संवाद या वार्तालाप। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि संवाद क्या होता है, वार्तालाप क्या होती है। जहाँ पर दो लोग या दो से ज़्यादा लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसी बातचीत को ही संवाद या वार्तालाप कहा जाता है। व्यक्तियों के बातचीत का ढंग अलग अलग होता है। हर व्यक्ति का, हर पर्सन का बात करने का जो तरीका होता है, बात करने का ढंग, वो अलग अलग होता है, सबका डिफरेंट होता है। और उनके संवाद उन्हीं के अनुसार लिखना ही, अब यहाँ पर लिखा है लिखना, क्योंकि यहाँ पर आया था संवाद लेखन कि संवाद को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, संवाद लेखन क्या होता है। तो उनके संवाद, जो लोगों ने बात की, लोगों ने जो वार्तालाप की, उनके संवादों को उन्हीं के अनुसार लिखना, उनके अकॉर्डिंग लिखना ही क्या कहलाता है, संवाद लेखन कहलाता है। अब जब हम संवाद लिखते हैं, संवाद लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब हम संवाद लिखते हैं तो हमारे सेंटेंस कैसे होने चाहिए, हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए। तो उस संवाद लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले संवाद पात्रों के अनुकूल होना चाहिए। जो हम संवाद लिख रहे हैं, जो हम वार्तालाप हम लिख रहे हैं, वह क्या होना चाहिए, पात्रों के अनुकूल। जो पात्र होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, उनके अनुकूल होने चाहिए, उनके अनुसार होने चाहिए। दूसरा, संवाद छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। जो संवाद हैं, जो वाक्य हैं, वो जो हमारी कन्वर्सेशन है, वो कैसे, जो उस कन्वर्सेशन में जो वाक्य हैं वो छोटे और स्पष्ट, ज़्यादा बड़े बड़े वाक्य नहीं लेने। और जो वाक्य की जो भाषा है जो हम लिख रहे हैं उसके अंदर वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, वाक्य बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, वाक्य का मीनिंग जो है बिल्कुल क्लियर निकल के आना चाहिए। तो संवाद छोटे होने चाहिए और वाक्य की जो वाक्य में जो शब्द हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। थर्ड है, संवादों की भाषा सरल और व्यवहारिक होनी चाहिए। संवाद के अंदर जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जो भाषा हमने, जिस भाषा में हमने संवाद लिखे हैं, वह भाषा कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सरल और व्यवहारिक होनी चाहिए। और लास्ट है, संवाद लिखते समय उचित विराम चिन्हों का, कि कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग हमें करना है। तो संवाद लिखते समय हमें विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पर हमारा पूर्ण विराम आएगा, कहाँ हमारा अर्ध विराम आएगा, कहाँ हमें अल्प विराम का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार संवाद जब हम लिखते हैं तो संवाद लिखते समय हमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए, अर्थात हमें विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने जाना कि संवाद जो होता है, संवाद लेखन क्या होता है और संवाद लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, अब एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से, कि एक छोटी सी वीडियो मैं आपको अभी दिखाऊंगी, तो उस वीडियो के माध्यम से हम संवाद को जानेंगे। कि अब मैं आपको दो बच्चों की वीडियो, उसमें एक का नाम रमेश है और दूसरे का नाम सुरेश है, तो मैं एक छोटी सी वीडियो प्रस्तुत करती हूँ, तो आप उसको ध्यान से देखना और उस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, आपस में संवाद कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रस्तुत है एक छोटी सी वीडियो जिसमें रमेश और सुरेश आपस में संवाद कर रहे हैं। अरे सुरेश, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए? रमेश, कल मेरी तबीयत खराब थी। तुम्हें क्या हो गया था? मुझे कल बहुत तेज बुखार हो गया था। अच्छा, अब कैसे हो? हाँ, अब पहले से ठीक हूँ। सुरेश, तुम्हें डॉक्टर को दिखाया? हाँ, मैंने डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर ने मुझे दवाई दी और दवाई खाकर मेरा बुखार अब ठीक हो गया।
चलो अच्छा है, तुम जल्दी ठीक हो गए। हाँ ठीक है, अब मैं जाता हूँ। ठीक है, मैं भी जाता हूँ।